आपने अपने लेक्चर में कहा है कि याजूज और माजूज किसी और प्लैनेट से आए हों, जबकि हमें पता चलता है कि वो हज़रत नूह की औलाद में से ही हैं। और इसको बड़ी डिटेल में गामदी साहब ने समझाया, हमें बड़ी डिटेल में बताया कि वो हज़रत नूह की औलाद में से किस बेटे में से वो है। और इस दौर में अब रोमन्स जो हैं वो याजूज और माजूज, कॉकेजन्स, वही कहते हैं कॉकेशंस जी, कॉकेजन। कॉकेशंस जो हैं वो याजूज और माजूज हैं। तो आपकी बात बिल्कुल एक अलग है और इसको एक्सप्लेन करें। देखें, उन्होंने जो बाइबल से लिया है ना सारा कुछ, तो उनको चाहिए कि बाकी की चीज़ें भी बाइबल से पूरी तरह ही लें। आई डू नॉट नो कि उन्होंने एक हिस्सा क्यों लिया बाइबल से। बाइबल में और भी बड़ा कुछ लिखा हुआ है जो कि हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि बाइबल इटसेल्फ जो है ना वो काफ़ी सारी जो है वो स्क्यू टुवर्ड्स द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द रोमन चर्च है। और रोमन चर्च को मजबूरी थी कि इस तरह की सारी टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे प्लेस करें। So if he does not know the history of what the Roman Church was going through, then he had to place something inside Islamic philosophy and history. याजूज माजूज का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कुरान पाक इटसेल्फ ने बता दिया है कि जुल्करनैन की ट्रिप कहाँ थी। हदीस से ये पता चलता है हमें कि याजूज माजूज भी हज़रत आदम ही की औलाद है। तो आदम की औलाद होने में तो नूह की औलाद होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कॉकेशियंस को कह दिया है, द रेशियो एट विच याजूज माजूज इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनली प्लेस्ड इनसाइड हेल एंड हेवन, वो 1000 to 1 की रेशियो है। जन्नतियों वर्सेस दोज़ख की रेशियो होनी है आदम की औलाद में से। जब हदीस ये आई कि एक आदम की औलाद एक बंदा वर्सेस 999 दोज़खी होगा एक जन्नती से, तो सहाबा अकराम ने बड़ा इस पर तशवीश का इजहार किया और रंज हुआ कि ये हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। तो हदीस में ही है कि वो फिर वो 999 का बेशतर हिस्सा याजूज माजूज का है। तो ये इत्मीनान की बात है हमारी। तो यहीं से पता चला कि वो आदमी की औलाद है। अब रोमन्स की वाली प्रपोर्शन, अगर आप रोमन्स कह रहा हूँ, कॉकेशियन जो गोरे हैं, इनकी अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखें सो इट इज़ अ वेरी बिग डिस्पैरिटी इन इटसेल्फ। तो इस हदीस को फिर आपको इसके ऊपर ईमान जो है ना आपका कमज़ोर हो जाएगा। एंड आई एम श्योर इस हदीस को उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया होगा। फिर काफ़ी सारी हदीसें उन्होंने रिजेक्ट कर दी हुई हैं बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ यू नो दैट प्लेटफॉर्म ऑफ और डॉक्ट्रिन दैट ही हैज़। उस पर काफ़ी सारी हदीसें नहीं उतरती तो हदीस ही फारिग हो जाती। सो ये तो बात जो है वो कुरान पाक से ही साबित है कि याजूज माजूज, और उसकी तफसील मैं आपको किसी और दिन दे देता हूँ। मैं आप कहते हैं तो मैं अभी दे देता हूँ कि याजूज माजूज को किसी और प्लानट पे कैसे मैंने अपनी राय में रख दिया। मैं कुल इल्म तो हूँ नहीं, मगर जो बड़ी क्लियर इंडिकेशन निकलती है कुरान पाक से भी, वो एटलीस्ट रोमन्स के ऊपर, कॉकेशियंस पे तो नहीं पूरी उतरती, दुनिया के किसी भी इंसान पे पूरी नहीं उतरती। एक तो ये कि वो जुल्करनैन की जो दीवार है वो उन्होंने खुद ही गिरा दी। प्रॉफेट सल्लम ने उम्मुल मोमिनीन को खुद बताया कि आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया, तो कुछ तो दीवार में सुराख किया उन्होंने। ये रोमन्स के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाई हुई है। तो ग़ज़वा तबूक, रोमन्स उस वक्त सहाबा के साथ काफ़ी सारे हमारे जो है ना लड़ाइयाँ हुई हैं, टकराव हुआ है। रोमन में भी हमने हुकूमत की, तारिक बिन ज़ियाद स्पेन गया, ये सब कॉकेशियंस हैं। ये याजूज माजूज की दीवार फैलांग के गए थे साहबा जब रोम के ऊपर हमने चढ़ाई की थी। सोचो सही ना, ये दिस इज प्रपोस्टरस व्हेन यू थिंक अबाउट द वेरी फैक्ट के कॉकेशियन रेस जो है वो याजूज माजूज है। अब चूंकि कॉकेशियन रेस को प्रूव करना था, उन्होंने इसलिए फिर हाम साम और जाफिस में से एक जाफिस को पकड़ लिया कि हामी तो इस तरफ के अफ्रीकन सामी जो थे वो एशियंस एंड व्हाटएवर ही कॉल्स देम। सो वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट ये है कि रोम उस वक्त सूरह रोम के मुताबिक रोम को अल्लाह ने रिकग्निशन दी हुई है कि रोमियों की फारस से लड़ाई होनी है। सूरह रोम में बताया कि अदना हदीद के ऊपर, अदना आदत के ऊपर जाके इन्होंने जीत जाना है रोमन्स वीक थे, पर्शियन स्ट्रांग थे। ये वही कॉकेशियंस हैं, उनको अल्लाह ताला किसी नाम से बुला रहे हैं, उनको याजूज माजूज क्यों नहीं कह रहे अल्लाह ताला कुरान पाक में। सो कुरान इटसेल्फ इज अगेंस्ट द वेरी फिलॉसफी के कॉकेशियंस याजूज माजूज है। तो अगर आप इंजील के ऊपर इतना ईमान रखेंगे तो फिर कुरान पाक से ईमान आपका जलता रहेगा। ये मैं आपको आसान से करके आपको मैंने आर्गुमेंट दिया है कि व्हाई आर दे नॉट कॉकेशियंस। नाउ योर क्वेश्चन शुड बी, and I'm sure it is implying, and how am I actually supposing that they are outside the planet? तो वो
अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जुल्करनैन की रिसोर्स के लिए, जो उसको गिफ्ट मिला हुआ है, वो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 10 जगह इस्तेमाल किया। 10 की 10 जगह पे हमने उस लफ्ज़ का मतलब यही लिया है कि आसमान के ऊपर किसी और सितारों पर जाने के रास्ते, सिवाय सूरह कहफ पे जब जुल्करनैन को ये रास्ता मिलता है तो वहां पे हम कहते हैं उसको खाने पीने के सामान और दुनिया में ताकत दे देती। ऐसी तो कोई जवाज नहीं है कि हम उसी लफ्ज का सबबा का मतलब, जो लफ्ज सबबा इस्तेमाल हुआ है कि, और उसके बाद फातबा सबबा, मतलब उस आयत के बाद ये भी बताया कि अगले रास्ते पे चल पड़ा। वहां पे जाते ही आपने उस लफ्ज का मतलब ही बदल दिया है। दोनों आयतों में ये लफ्ज पै दर पै आया है। एक आयत में लफ्ज कुछ और निकालते हैं, दूसरे लफ्ज में आयत कुछ मतलब उस लफ्ज से कुछ और निकाल रहे हैं। इफ यू टेक द वेरी मीनिंग ऑफ दैट वर्ड विच इज यूज्ड इन द कुरान, यू विल फाइंड आउट वेरी क्लियरली कि वो जुल्करनैन किसी और प्लेनेट पर गया है और जाता था, और उस प्लेनेट पर उसको याजूज माजूज मिले। और अब ये सवाल पैदा होता है फिर वो आदम की औलाद कैसे हैं? तो इसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। हज़रत आदम जो है वो दुनिया में आने से पहले हज़रत आदम थे, और हज़रत आदम के हज़रत इदरीस के आप 100 मिशन मान लेते हैं, अगर आपको पता है, वो आपने मेरा सेशन शायद अटेंड किया हुआ हो, हज़रत इदरीस इंटरप्लानेटरी मिशन के ऊपर जाते रहे, तो हज़रत आदम क्यों नहीं जाते रहे? हज़रत आदम का वक्त तो था ही सारा का सारा इंटरगैलेक्टिकल सिस्टम। दूसरी बात, समझ लेगा याजूज माजूज हज़रत आदम की औलाद इसी जमीन से पैदा की गई, हालांकि वो हमिया का लफ्ज है। हमिया सूरह कहफ में इस्तेमाल हो गया हुआ है कि जब जुल्करनैन उधर गया, हमिया उस लफ्ज का, उस मिट्टी का जिस पर आदम को बनाया गया है। और वहां पे जब जुल्करनैन गया तो उसने आइन हमिया उस मिट्टी के पास पहुंचा है, जो कि उस आंख की शक्ल, इसको ब्लैक होल कहता हूं मैं, वहां पे जाके पहुंचा है वो। सो वहां पे हज़रत आदम की जो है ना औलाद क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये तो ऊपर से जब कुरान पाक ने कहा इज़ा याजूज व माजूज, कि जब मैंने दरवाजा याजूज माजूज को खोल देना है तो उनको ऊंची जगहों से नीचे भेजना है। आयत इसी तरीके से बता रही है, ऊंची जगहों से नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये कॉकेशियंस कौन सी पहाड़ों के ऊपर रहते हैं? एक्चुअली जहां जहां ये रहते हैं सारा का सारा लोअर एरिया है धंधा, तो वो भी है, सारे पहाड़ तो हमारे पास है। ये कौन सी ऊंची जगहों से आना है? फिर खुद ही फलसफा निकालना कि नहीं वो ऊंचे मर्तबे से नीचे आ रहे हैं, वो पावर है इसको, ये जबरदस्तियां की है। कुरान पाक बड़ा क्लियर है इसके ऊपर, अगर आप इसको समझें तो। प्लस इट मेक्स वे मोर सेंस कि अगर कुरान पाक को लिटरली लें और याजूज माजूज को किसी और प्लेनेट पे रखें तो वाकई ऊपर से ही नीचे उतरेंगे वो। एक बात, जब इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज अल्लाह ने कहा, और दूसरी बात, उनकी जो इतनी कसीर तादाद बनती है वो इस दुनिया में पूरी नहीं उतर सकती कि वो आते ही दरिया पूरा का पूरा पी जाएंगे। ये कौन से कॉकेशियन हैं जो कि आते हैं हमारा दरिया पी जाते हैं, और फिर अभी भी पूरे नहीं उतरे हैं। पहला ग्रुप उतरा, दरिया पी गया वो, फिर पिछले ग्रुप ने आगे देखा पूरा दरिया पी गए हो तुम। ये याजूज माजूज के 2 क्लस्टर्स की बात बता रहा हूँ, वास की तरह, भीड़ों की तरह नीचे आएंगे। कौन से कॉकेशियन हैं जो इस तादाद में जो कि इस हमला हो रहा है? बल्कि वो तो बैठे नॉन कॉकेशियन की मदद से जंगे कर रहे हैं सारी बैठ के इस वक्त। गोरे तो बहुत थोड़े से तादाद में जो इस वक्त फौजी हैं, बाकी के हम मुसलमान हैं जो कि आगे उनकी लड़ाइयां करते हैं जा जाके यूएन के अंदर। ये तो मतलब मफरूजे के ऊपर मफरूजा के ऊपर मफरूजा, इसलिए के पीछे फलसफा काला हो गया तो अब बाकी सारा कुछ ही काला कर देंगे आप। इस तरह तो ना करें ना, आप जबरदस्ती ना करें। ये सिर्फ गांधी साहब नहीं है, शेख इमरान ने भी याजूज माजूज को आर्मीनियन ज्यूज कहा। क्यों? उन्होंने शुरू में एक गलती कर दी हुई है। वो जब याजूज माजूज का ट्रैक निकालते हैं तो वो कैस्पियन सी से ब्लैक सी तक ले जाते हैं, मतलब खुद ही अपनी तरफ से उन्होंने 2 समंदर देख ली, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि समंदर जहां पे गुरूब हो रहा है काले रंग के कीचड़ में, काले रंग का कीचड़ जो है वो वाकई में ब्लैक होल है, सूरज वहीं की उसी की तरफ मूव कर रहा है। उन्होंने जमीन में ही उसको फिट करना था, क्योंकि उनको शायद साइंस का एक्सपोजर इतना नहीं था, या फिर उन्होंने सोचा नहीं इस बारे में। ठीक है, उनके इल्म से और मर्तबे से नाउज़ बिल्लाह किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। शेख इमरान हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड आई डियरली क्लोज टू हिम इन टर्म्स ऑफ हिज टीचिंग। बट यहाँ पे आके जो गलती है वो माननी पड़ेगी, उन्होंने बेहद बड़ी गलती की हुई इधर याजूज माजूज को दुनिया में फिट करने के लिए। और फिर वही बात है, वो कौन सी दीवार है जो जिसके दुनिया में ऐसी कौन सी दीवार है कि जो कोई कौम फलांग के नहीं आ सकती? अगर नहीं आ सकती तो लेफ्ट या राइट से नहीं आ सकती है। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों ने जबरदस्ती क्यों की हुई है अपने उसके साथ, याजूज माजूज को जबरदस्ती दुनिया में क्यों जिंदा करना चाह रहे हैं। मुझे इसकी बात समझ नहीं आ रही कि पीछे कॉज क्या है इनकी। What do they want to achieve out of this? When we know that this is so many evidences, और चूंकि अमीनुद्दीन इस्लाही साहब ने लिख दिया सबबा का मतलब वसाइल, तो गांधी साहब ने उसी तरह एजिज लेना था। इसी अंधी तकलीफ से यही होता है कि आप बगैर सोचे समझे सहाबा को छोड़ दिया
और लोकल उलमा को पकड़ लिया। सहाबा खुद कह रहे हैं कि जुल्करनैन तो हज़रत उमर ने के दौर में तो ये वाक़या हो गया था, एक साहबी ने अपने बच्चे का नाम जुल्करनैन रख लिया। तो उमर ने कहा इंसानों के नाम खत्म हो गए, फरिश्तों के नाम शुरू कर दिए तुमने। मतलब साहबा को पता था कि वहां पे क्या मामला चल रहे थे। ये नीचे के जितने भी हमारे जो इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं लोग, उन्होंने जो कुछ लिख दिया हमने ऐसे मान लेते कि अल्लाह के नबी या साहबी ने कहा है। साहबा बिल्कुल भी नहीं ऐसे मान। हज़रत अली कह रहे थे कि जुल्करनैन बादलों पे चलता था, ठीक है। काब बिन अहबार कहते हैं कि उस सितारे के ऊपर घोड़े को बांध गया था अपने, ठीक है। और तुम्हें कहते हैं तो बंदे नहीं था, फरिश्ता था, बस सोचें तो सही। फिर वो कहते हैं हज़रत अली ने कहा इदरीस के दौर का वाक़या है, और इदरीस के दौर का वाक़या है। ये क्या कौन सी कहानियां सुना रहे हैं कि, और इदरीस के दौर का वाक़े का मतलब पता है, अली कह रहे हैं। अब वो हमीद साहब उनको नहीं मानते हदीस को, तो अली के कौल कैसे मानेंगे? ये मुस्तनद कौल है हदीस इब्न कसीर में कि याजूज माजूज जो है ना वो सॉरी जुल्करनैन जो है वो इदरीस के दौर का कोई शख्स है, या जो भी है, फरिश्ता है, जो भी है। तो इदरीस के दौर का मतलब है कि नूह तो भी पैदा ही नहीं हुआ। नूह तो पढ़ पोते हैं हज़रत इदरीस के, नूह की औलाद में से कैसे याजूज माजूज निकालनी है? तो सोचें तो सही। हज़रत इदरीस का वक्त सेंस में यही बनाता है कि जुल्करनैन इदरीस के दौर में, तो उस वक्त पोर्टल सारी खुली होती थी। तो जब उन्होंने जाना है उसे सारा सफर करके वापस आना है, इदरीस भी ऐसे ही सफर करते हुए थे, ठीक है। ये नूह के पैदा होने से पहले ही इन्होंने हाम, साम और याफिस की औलादें निकालनी है, जो कि किसी और जगह पे नहीं मिलनी, दुनिया में मिल गई इनको। तो इट इज it's a very big error in terms of not only that is exposure towards scientific realms, but is rigidness towards following a million life blindly. I think this is what the cause. शेख इमरान की cause क्या मुझे नहीं पता, बड़ा blatant mistake है उनकी भी, और I hope he corrects it soon.